आज एफसीआरए बिल को आधिकारिक तौर पर जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी में लोकसभा के 1 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। वहीं संसद के दोनों सदनों में आज एक बार फिर हंगामा हुआ। आज गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बोलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विपक्ष का हंगामा नहीं रुका। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर कायम रहा। मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। संसदीय जांच समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा पर लगाए गए आरोप सही पाए हैं। ये मामला उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम से नकदी मिलने से जुड़ा हुआ है। पैनल की रिपोर्ट आज संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्टोर रूम में 500 रुपए के नोटों की काफी मात्रा मिली थी, लेकिन जस्टिस वर्मा नकदी के सोर्स, मालिकाना हक या वहां मौजूद होने की संतोषजनक वजह नहीं बता सके। जस्टिस वर्मा इस साल अप्रैल में हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे चुके हैं। आज इंडिगो की एक फ्लाइट की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यह फ्लाइट कोलकाता से चेन्नई जा रही थी। विमान में कुल 224 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। चेन्नई में लैंडिंग से कुछ वक्त पहले ही विमान के बाएं इंजन में खराबी आ गई। पायलट ने फौरन चेन्नई एयरपोर्ट को खराबी की जानकारी दी, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग का सहारा लेना पड़ा। हालांकि इस घटना में किसी यात्री या क्रू को चोट नहीं लगी है। मुंबई के कुर्ला इलाके में हुए लैंडस्लाइड की चपेट में रिहायशी इलाके आ गए। लैंडस्लाइड से आया मलबा गौशिया चौल के ऊपर आकर के गिरा, जिसकी वजह से कुछ घरों को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइड की चपेट में आकर 5 से 6 लोगों की मौत की खबर है। 2 से 3 लोग मलबे के अंदर दबे बताए जा रहे हैं। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए अभियान लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया। राणा रऊफ नाम का ये जासूस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहा था। 2012 में वो काठमांडू के रास्ते भारत आया। भारत में रहने वाले अब्दुल इजाज से उसे फर्जी भारतीय दस्तावेज मुहैया कराए गए। राणा रऊफ सेना के प्रतिष्ठानों और सेना के मूवमेंट पर नजर रखता था। जम्मू कश्मीर SIA ने आज कई इलाकों में छापेमारी की। ये छापेमारी 1990 में हुए एक डबल मर्डर केस से जुड़ी हुई है। 1990 में कश्मीरी पंडित कवि सर्वानंद कौल और उनके बेटे वीरेंद्र कौल की हत्या कर दी गई थी। हत्या का केस अनंतनाग में दर्ज हुआ था, लेकिन सालों तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब SIA ने इस केस में दोबारा जांच शुरू की है, ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। मथुरा में फीस माफी के लिए कांवड़ ले जाने वाले बच्चों की गुहार आज सुन ली गई। बच्चों की परेशानी सामने के आने के बाद मथुरा के DM ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जाए। क्षेत्र के SDM से यह आश्वासन दिया गया कि वो निजी तौर पर बच्चों की शिक्षा और उनकी देखरेख का ख्याल रखेंगे।